ठीक है दोस्तों, तो देखो यार हम ना अपना स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या करेंगे? तो सबसे पहले ना हमारा जो है, एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। तो ये अपना हमने स्क्रीन शेयर कर दिया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आज अपना फर्स्ट डे है। और हम इस क्लास में सीखेंगे जो है, इस लिस्ट में बनाऊंगा। और इसमें हम एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है ना? इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे प्लेलिस्ट वाइज। जैसे एम एस वर्ड का प्लेलिस्ट अलग होगा, एक्सेल का प्लेलिस्ट अलग होगा, पावर पॉइंट का प्लेलिस्ट अलग होगा, एक्सेस का प्लेलिस्ट अलग होगा। ठीक है ना? और इन सही प्लेलिस्ट में आपको मैं शॉर्टकट की और फुल फॉर्म भी दे दूंगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम यहाँ पर क्लास अटेंड करने वाले हैं वो अटेंड करेंगे 2016 19 जो है, एम एस ऑफिस पर। ठीक है ना? क्योंकि एम एस ऑफिस 2019 सबसे बेटर है। ठीक है ना? अच्छा, बेटर क्यों है इसके बारे में भी हम आगे बस बताएंगे कि कैसे बेटर है। ठीक है ना? दूसरी चीज, हम एम एस वर्ड को कैसे ओपन करेंगे ये सबसे पहले सीखते हैं। और वो दो तीन तरीके भी सीखते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले दो तीन तरीके से हम स्टार्ट करते हैं यार, क्योंकि स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना। ठीक है। तो देखो, एम एस वर्ड का स्टार्टिंग कैसे करेंगे? बिन वर्ड प्रेस करेंगे, बिन की। अच्छा, बिन की क्या है यार? ठीक है, ये भी जरूरी है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो देखो, बिन की यही है, इसको बोलते हैं बिन की। हमारे कीबोर्ड में बिन की बना होता है। ठीक है, इस तरह से बना होता है। कीबोर्ड में, हर एक कीबोर्ड में बना ही होता है। ठीक है ना? तो हमें इसको प्रेस करना होगा। ठीक है ना? तो अब इसको प्रेस करेंगे और आर प्रेस करेंगे। तो देखो, हमारे पास ये ओपन होकर क्या है, रन कमांड। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे बिन वर्ड। क्या? बिन वर्ड। यहाँ पर देख ले यार, देख लो यार, क्योंकि मैं लिख देता हूँ ना एक बार के लिए, लिखता नहीं हूँ मैं, तो मैं इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये क्या लिखा हुआ है। WINWORD, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो ये बिन वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है ना? चलो यार, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हम ओके करेंगे तो ये देखो, हमारे पास एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपना ये कट कर देते हैं। ये अपना फर्स्ट तरीका था ओपन करने का एम एस वर्ड। अब दूसरा तरीका क्या है यार? इसी की पर हम फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे एम एस वर्ड, या वर्ड लिख देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, देखो, सबसे ऊपर हमारे पास एम एस वर्ड था, ये वो आ गया है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये अपना दूसरा तरीका रहा। ठीक है ना, एम एस वर्ड का। अच्छा, तीसरा तरीका समझते हैं कि तीसरा तरीका क्या है, वो भी जरूरी है ना? तो देखो, तीसरा तरीका अपना ये है कि हम यहाँ पर लिखेंगे रन। इसको टाइप किया, आ गया, यहाँ पर लिखे रन। रन लिखा तो देखो यहाँ पर ये आ गया रन, है ना? इसको ओपन कर देते हैं। तो जब ओपन किए तो देखो वही वाला ऑप्शन आ गया जो मैंने पहले बनाया था। ठीक है, अब फिर मैं यहाँ पर बिन वर्ड लिख दूंगा और बिन वर्ड लिख करके एंटर कर देता हूँ। ठीक है ना? तो देखो, एम एस वर्ड ओपन हो गया। ठीक है। अब जब एम एस वर्ड ओपन हो गया तो मैंने आपसे पहले बताया था कि देखो, इसमें हम एम एस ऑफिस 2016 19 2019 ओपन वो यूज करने वाला है। और अगर यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं, है ना? तो डिफरेंट तो है। तभी तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो 2007 यूज कर रहे हैं, एम एस ऑफिस 2007 का यूज कर रहे हैं, कुछ लोग 10 यूज कर रहे हैं, बट हम 19 क्यों यूज कर रहे हैं? इसका बेसिक रीजन क्या है यार, है ना? ये तो बताया था मैंने, तो वो भी सीख लेते हैं यार। तो देखो, ये हम ओपन करते हैं। देखो, ओपन वाले से क्या आ गया है, एम एस ऑफिस 2019। अच्छा, ये क्यों ओपन हुआ? देखो यार, इसमें ये सबसे बेटर ऑप्शन है जो हमारे पुराने वाले एम एस ऑफिस में है। ये मैंने कह सकता नहीं है लेकिन कम है यार। वही हमें वो ज्यादा ज्यादा चीजें वो मिलेंगी, ऑप्शंस जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो है क्या चीज? देखो, ये हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, जो कि बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। उनका हम यूज कर सकते हैं। देखो, ये सारे सारे के सारे टेम्पलेट्स हैं, जो कि बहुत अच्छे टेम्पलेट्स हैं यार, है ना? तो हम इनका यूज करके आराम से सीख सकते हैं। कोई चीजें को बनाना हो तो हम आराम से इन टेम्पलेट्स का यूज करते हैं। अच्छा, ये टेम्पलेट्स हुआ। अब हमारे बिजनेस के बारे में अगर मान लो हमारे टेम्पलेट कुछ लेना है, तो देखो यार, बिजनेस के बारे में सारे के सारे के सारे टेम्पलेट्स ही हैं। ये सारे के सारे टेम्पलेट्स बने बनाए हुए हैं, जो कि हमें डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक डिजाइन आएंगे। ठीक है, एक तरह से कैनवा की तरह काम कर रहा है।
और सबसे अच्छी बात तो यार ये ज़्यादा एमबी का भी नहीं है, 2 3 4 5 केबी का, बस इतने का ही है। सबसे बेटर ऑप्शन है यार, इसलिए मैं MS ऑफिस 2019 यूज कर रहा हूँ। देखो ये कितने सारे हमारे पास टेम्पलेट्स मैंने बनाए हुए हैं, जिनका हम यूज करके बस सिंपल हम एडिट कर सकते हैं, और जो चीज़ें चाहे वो चीज़ें लिख सकते हैं। चलो ये तो हमारे पास MS जो है टेम्पलेट्स है, इसमें हमारे पास सबसे अच्छा चीज तो ये भी है। देखो ये 70 पावर पॉइंट के 75 फाइल्स हमारे पास ये बिजनेस से रिलेटेड है। विजुअल का हमारे पास 19 है, प्रोजेक्ट का हमारे पास 15 है, एक्सेस का हमारे पास 12 है, पब्लिशर का हमारे पास 5 है, और एक्सेल का 23 हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं। और इतना ही नहीं, इतना अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, और भी हमारे पास है यार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ MS ऑफिस 2019 यूज करना सीखो, वो सबसे बेटर है। देखो ये बिजनेस से 512 टेम्पलेट्स हमारे पास अभी भी है। देखो मैंने इस पे क्लिक किया, इंडस्ट्री से रिलेटेड 23 है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारे पास 15 है। तो ये सारी चीजें हमारे पास, ऐसे ऐसे हमारे पास एनिमल से रिलेटेड हमारे पास हैं, प्रोजेक्ट में है। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है टेम्पलेट्स हमारे पास मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। देखो कार्ड से रिलेटेड क्लिक करके, तो कार्ड से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे, देखो ये निकल के आ गए पिक टेम्पलेट्स जो हम कार्ड्स में यूज करते हैं। देखो कार्ड में इतने सारी चीजें हैं, 3D हॉलीडे, नेचुरल वेडिंग, है ना, बहुत सारी चीजें यार टेम्पलेट्स हमारे पास ये हैं। देखो नीचे भी स्क्रॉल किया तो कितना है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारे पास नीचे और भी ऑप्शंस हैं। देखो ये सब वेडिंग वेडिंग से रिलेटेड हैं। तो ये हम सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, बस एडिट कर सकते हैं जो चीज लिखना है, और उसके बाद हम ग्रीटिंग कार्ड वगैरह किसी को भेजना चाहे तो देखो कितने अच्छे से ग्रीटिंग कार्ड वगैरह भेज सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास है। तो ये बहुत अच्छा चीज है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे पास पब्लिशर में 55 है, एक्सेस में भी एक है, प्रोजेक्ट में भी एक है, पावर पॉइंट में 6, एक्सेल का 6 है ना, विजुअल का 2 है। तो ये सबसे अच्छा और सबसे बेटर ऑप्शन है जो हम यूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं यार, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास इसमें हैं, इसलिए हम इसे यूज कर सकते हैं। देखो लेटर आ गया, तो लेटर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो ये देखो हमारे पास लेटर से लेटर बहुत सारी चीजें हैं, है ना। देखो ये कितने सारे लेटर जो है हमारे पास बिजनेस रिलेटेड हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये देखो कितने सारे हैं यार। और इतने भी इसके बगल में भी हैं, अभी तो और लोड ही हो रहा है, देखो ये भी लोड ले रहा है ना। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, देखो ये अभी और टेम्पलेट्स हमारे पास अभी निकल ही रहे हैं। तो ये चीजें हमारे बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं यार। देखो कितना टेम्पलेट्स हमारे पास है, ये लेटर से लेटर, सबकी लेटर हम जो लेटर लिखते हैं उसमें कितने अच्छे से लेटर यूज करना है, लेटर यूज कर सकते हैं, बना सकते बढ़िया से, और अपने सीनियर या अपने मैनेजर को दिखा सकते हैं। ठीक है ना। रेज्यूम वगैरह पे आ जाते हैं, रेज्यूम वगैरह देख लेते हैं, रेज्यूम की क्या सिनारियो है। तो देखो रेज्यूम का ये सब चीजें हैं, और बहुत सारे हमारे पास ये भी है, हमारे पास है। ठीक है ना, लेटर वगैरह भी है, 256 तो सिर्फ रेज्यूम का है, कबर का लेटर है, लेटर का भी है, बिजनेस का भी है, बहुत सारी चीजें। देखो ये देखो कितने रेज्यूम्स हैं, देखो कितने रेज्यूम्स हैं। तो ये हम बना सकते हैं बिल्कुल, बहुत अच्छे टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। हमें टेम्पलेट डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस में से भी लिखना ही पड़ेगा। और ये देखो पावर पॉइंट में 4 है, एक्सेल का 1 है, पब्लिशर का 5 है। तो ये सब चीजें हमारे पास जरूरी है, ठीक है ना, जाना जरूरी था। अच्छा ठीक है, अभी और हमारे पास ऑप्शंस हैं, और क्या क्या है, हॉलीडेज भी हैं, ऐसे तरह से हम सर्च कर सकते हैं, और हमारे पास बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। बस आपके पास नेटवर्क कनेक्ट होना चाहिए, ये मैं बता देता हूँ पहले ही यार, क्योंकि नेटवर्क कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा एक दो चीज हम समझ लेते हैं कि कितने MB का होगा, ये भी तो कंफ्यूजन होगा कितने MB का होना चाहिए होगा। तो देखो सबसे पहले मैं इसको यूज करता हूँ ना यार, सिंपल एक को यूज करता हूँ। तो देखो क्रिएट पे क्लिक किया, ओपन हो गया। इतना इजी है यार, इतना इजी है, नहीं कि 5 10 15 20 MB होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है यार, एकदम बिल्कुल 1 KB का भी नहीं था, है ना। और देखो कितना अच्छा है। अब इसके बगल में हम कोई भी चीज लिखना चाहें वो लिख सकते हैं बढ़िया से आराम से, हाय हेलो जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। और इतना अच्छा सब फुल पटित्ता लगा रहेगा, मतलब आई मीन जो है डिजाइनिंग रहेगी, तो इतना अच्छा दिखेगा। अपने यार दोस्त फ्रेंड को दिखाएंगे तो वाव की फीलिंग आएगी, और वो भी अप्रिसिएट करेंगे आपको, इसलिए ठीक है ना। चलो ठीक है, अब हमने ये तो सीखा, आगे हम और क्या सीखने वाले हैं ये भी सीख लेते हैं यार। क्योंकि मैं आप लोगों को ना एकदम बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं यहाँ आपको जीरो से हीरो बनाने वाला हूँ, जीरो से हीरो बनाने वाला हूँ आप सभी को। MS ऑफिस का कोई पैकेज हो, सबके सब हीरो बनोगे यार। यहाँ तक कि टैली वगैरह भी हमारे इस जो है यूट्यूब पर रहेगा, और आप बिल्कुल फंटास्टिक तरीके से सीखोगे यार। ठीक है, तो फिर
अब हम ब्लैंक वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, ब्लैंक वाले से समझते हैं, क्योंकि ब्लैंक वाला बेटर रहेगा। अगर आपको जो भी यूज करना है, मतलब मैं जो बताया टेम्पलेट्स, उसमें से अगर कोई बेसिक काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बिजनेस से कोई काम करना है, लेटर कोई लिखना है, या फिर हमारे पास कोई रिज्यूम बनाना है, ठीक है, तो वो सब चीज़ टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ टेम्पलेट नहीं बनाना पड़ेगा। और अगर हमें बेसिक काम करना है तो हम ब्लैंक वाला ले लेंगे, तो ब्लैंक वाला लेकर के हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यार देखो समझते हैं कि यार ये चीजें होती क्या है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले ना हमें से समझ लेना चाहिए कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शन को कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। कितना विदाउट हम ऑप्शन को जाने बगैर वगैरह अगर हम काम करेंगे तो कैसे होगा। मान लो कि मुझे कहीं जाना है, तो हमें अगर रास्ता नहीं पता रहेगा और जाना कहाँ ये नहीं पता होगा, कैसे काम कर पाएंगे यार। इसलिए हमें ऑप्शंस का नाम और इनसे क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिर हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमें पता है कि हमें, हाँ यार मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जरूरी है कि हम ट्रेन से ही जाएं, बस से भी जा सकते हैं यार, बाइक से भी जा सकते हैं, और एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए हमें करना क्या है और कैसे करना है, बस ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम सीखते हैं क्या क्या चीजें। तो थोड़ा सा इसको मैं आज साइड में करता हूँ ना, अपनी फोटो को यार। तो ये आ गया है। अब हमारे पास ये एमएस वर्ड है। तो इन सभी को बोलते क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे के सारे हमारे पास टैब होते हैं। इनको टैब बोलो या मेनू बोलो, ठीक है ना। टैब या मेनू लिख के ले लो यार, कहीं पर लिख लो। मैं तो कहता हूँ लिख लो आप ये सब चीजों को। इनका स्क्रीनशॉट लो अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, और इन पे इनके जो है इनका नाम लिखो कि ये है क्या चीज, ठीक है ना। तो ये, या फिर ऐसे डिजाइन ही लिख सकते हो आप। लिखो होम, ठीक है ना, होम लिखो, मान लो लिखो होम, तो ये टैब हो गया, ठीक है ना। फिर इंसर्ट, सबसे पहले ऊपर हेडिंग बना दो कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, ये सारे के सारे टैब लिखो, और उसके बाद में टैब नेम लिखो, टैब, ठीक है, नेम इसमें लिखो। और उसके बाद में नंबरिंग कर दो यार, 1 2 3 4 5 6 7। ये होम हो गया। इंसर्ट लिखो, पेज डिजाइन लिखो, ठीक है ना, और पेज लेआउट लिखो। ये सब चीजों को लिख लो, नंबरिंग कर लो, तो ये पता चलेगा कि हाँ ये हमारे पास टैब है। देखो ये मैं बेसिक चीज बताया हूँ, आप अपने तरीके से लिख सकते हो यार, है ना। मैंने बेसिक तरह से बताया, तो ये है टैब, ठीक है। तो पता चलेगा ये टैब है। अच्छा, और ये क्या है यार, देखो ये क्या है, ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार इनको बोलते हैं। अच्छा, क्विक एक्सेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कमांड जो हमें यहाँ शो कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में अलग है। अच्छा, अब वो अलग है कहाँ चीज, ये चीज समझ लेते हैं। तो देखो इस पहले बार इस पे देखते हैं, तो क्लिक करके देखते हैं, तो ये को लिख के आ गया है कस्टमाइज क्विक टूल बार, ठीक है ना। चलो इसको समझते हैं। जैसे हम एक बार के लिए ना इसको एक बार बंद कर देते हैं, ड्रॉ वाले को हाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें मान लो कि कोई चीज ड्रॉ करनी है, हमें टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे इंसर्ट पे, और यहाँ पर इसके बाद आएंगे, फिर हम यहाँ पर या फिर ड्रॉ ऑप्शन हमें मिलेगा, तो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम टेबल वगैरह बना सकते हैं, जो चीज टेबल चाहे वो उतना टेबल हम बना सकते हैं। तो हमें क्या अब नजर आया कि हमारे पास टाइम काफी लगा, क्योंकि हमें इंसर्ट में यहाँ पर आने के बाद, और उसके बाद हमें फिर यहाँ पर आने के बाद, उसके बाद यहाँ आए, यानी 3 स्टेप किया, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप ना करना पड़े, इसके लिए हम यहाँ पर उस चीज को ऐड कर देते हैं, टेबल ड्रॉ। अब मान लो हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, और अगर मुझे काम करना है कि टेबल ड्रॉ करना है, तो हमें यहाँ इंसर्ट में आकर के फिर टेबल पे आने के बाद फिर हमें इस पे नहीं क्लिक करना पड़ेगा। सिंपल मान लो हम यहाँ पर हैं, तो हम यहीं पर से क्लिक कर देंगे, और ये बन करके आगे हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी। सेम चीजें हमें मिल जाएंगी जो हमें वहां मिला था, ठीक है ना। तो इसीलिए इस ऑप्शन को यूज किया गया, ताकि हमें कहीं भी हम करें तो हमें ऑप्शन के अंदर ऑप्शन अगर हो तो वहां न जाना पड़े, बल्कि हम आगे से ही इसे फाइंड कर पाए। इसलिए हम कोई कैसे टूल बार का यहाँ पर क्लिक करते हैं और पिन करते हैं, ताकि हमें वहां पर टाइमिंग खपत ना करनी पड़े, ठीक है। तो आई होप दोस्तों को समझ आया होगा कि ये कोई ऐसा टूल बार हम बनाते क्यों हैं। ऐसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको ठीक है, ये तो समझ में आ गया यार। अब हम आगे समझते हैं कि और क्या क्या होती है। तो देखो यार,
ये अपना ना डॉक्यूमेंट वन, इसको क्या बोलते हैं? तो ये डॉक्यूमेंट वन क्यों है, ऐसा क्यों? तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट नेम या टाइटल नेम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टाइटल नेम या डिफॉल्ट नेम। अच्छा, अब डिफॉल्ट नेम टाइटल नेम क्या होता है? तो देखो, डिफॉल्ट नेम ये होता है कि अभी मैंने उस पर कुछ लिखा नहीं हुआ है। अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो देखो ये जो है डॉक्यूमेंट वन लिखा हुआ है, ये इसका डिफॉल्ट नेम है। और जब मैं इसको सेव कर दूंगा तो इसका जो नाम लिखूंगा वो लिख जाएगा, ठीक है। जिस नाम से सेव करोगे वही नाम यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज दैट मैं मान लेता हूँ हाय हाउ आर यू, ये लिखा है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो मैं कंट्रोल एस मारा और इसको सेव कर देता हूँ। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर आकर के, और मैं है जो है कहीं पर भी सेव करता हूँ हाउ हाउ आर यू, इस पे सेव कर दिया इस नाम से। तो देखो यार ये हाउ हाय हाउ आर यू लिख गया, ठीक है ना। अगर मैं इसको किसी दूसरे नाम से सेव करता हूँ, सेव एज पे आकर के किसी दूसरे नाम से सेव करता हूँ, तो जिस नाम से सेव करेंगे वो यहाँ पर लिख जाएगा, ठीक है। अभी मैं लेता हूँ सुनील, लेता हूँ ये, लेता हूँ सुनील लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो यार यहाँ पर अब सुनील लिख के आ गया, तो ये जो हम नाम से हम सेव करेंगे उसी नाम को यहाँ शो करेगा। वैसे इसको जब, और जब हम इसको ओपन करेंगे नए तरीके से, मान लो कोई एप्लीकेशन हमने नहीं सेव किया हुआ है, जैसे वही मैं इसको कट कर दिया और एक बार मैं फिर से ओपन कर देता हूँ MS वर्ड को। तो देखो ये मैं नया ओपन कर रहा हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट वन लिख के आया। और जब जैसे हम इसे सेव कर देंगे या सेव किया फाइल ओपन करेंगे, तो यहाँ पर उसका नाम लिख जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं इसको डिफॉल्ट नेम है, टाइटल नेम, ठीक है ना। अच्छा, और हम जैसे देखते हैं ये क्या है, ये पेज है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। इन सभी को बोलते हैं स्टेटस बार। ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ओपन करता हूँ, ये यहाँ पर स्टेटस बार इसको बोलते हैं। ये सब स्टेटस बार ही, पूरी पट्टी को स्टेटस बार बोलते हैं। और इसको बोलते हैं रूलर, ठीक है। तो रूलर, रूलर का क्या प्रयोग है इसको हम आगे सीखेंगे, क्योंकि यार देखो रूलर बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो रूलर को हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि अभी उसका यहाँ पर उपयोग भी नहीं है, और हम सारे ऑप्शंस को यूज करेंगे तो साथ ही साथ करेंगे तो समझ में आएगा, है ना। हालांकि हम इसको समझते हैं कि स्टेटस बार क्या होता है, इसके कैसे यूज करते हैं। तो देखो यार हमारे पास एक ही पेज है, अगर मैं एक पेज और यहाँ पर आकर के और इंसर्ट कर देता हूँ एक पेज और, देखो अभी हमारे पास दो लिख कर आएगा, क्योंकि एक पेज तो ये है ऊपर वाला है, और दूसरी पेज हमारे पास ये है। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, देखो एक पेज ये है एक पेज ये है, ठीक है ना। अच्छा, वर्ड्स देखो जीरो लिखा हुआ है। अब मैं इस पे कुछ टाइप कर देता हूँ और इंटर कर दिया, देखो एक वर्ड लिख दिया, दो वर्ड। तो जितने भी वर्ड में लिखेगा वो वहाँ पर ये पास वर्ड्स, कितने वर्ड्स लिखे हैं और कितने पेज पे हैं। पेज नंबर एक पे हम हैं, ये पेज नंबर एक बता रहा है। अगर मैं पेज नंबर दो पे कोई काम करता हूँ, तो देखो यहाँ पर दो पर दो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर दो नंबर पेज पे है। लैंग्वेज कौन सा है? इंग्लिश इंडिया है, ठीक है ना। ये चीजें हैं। अच्छा ये क्या है? देखो ये यार रीड है, क्योंकि हमें फुल फुल पेज में अगर रीड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके फुल पेज में हम रीड कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें। जैसे मालूम है काम आंख से कम दिखाई दे रहा है, भगवान ने कभी कभी करे, लेकिन मान लो कम दिखता है तो ये सब हम कर सकते हैं, तो ये फुल स्क्रीन में दिखेगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपने बिल्कुल जैसा था वैसे पेज में दिखाई देगा। इसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रिंट लेआउट व्यू, और इसको बोलते हैं रीड मोड, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है? ये इसको कहते हैं वेब लेआउट पेज। अब वेब में हो गया, ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल फुल स्क्रीन, और वेब में डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ हमारे पास टैब ही हैं। जबकि जब इस पे क्लिक करा था तो देखो इस पे हमारे पास तीन ही टैब दिख रहे थे, और इस पे क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल जिस तरह से था वैसे बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ लोग हमारे दोस्त यार देखो क्या करते होंगे ना, प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो ट्रिपल C या DCA कंप्यूटर का कोई भी जो है एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास क्वेश्चन में आते भी रहते हैं कि MS वर्ड का जूमिंग, मैक्सिमम जूमिंग क्या है और मिनिमम जूमिंग क्या है ना, या शॉर्टकट की क्या है। तो ये सब चीजों को मैं, इन सभी सब चीजों को बताऊंगा ऐसे करूँ क्लासेस में, सारी की सारी चीजें। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं कंप्यूटर लेवल का, तो उसमें भी आपका ये हेल्प करेगा। अच्छा ठीक है, तो एग्जाम में पूछता क्या है,
पूछता ये है यार कि देखो MS वर्ड है ना, ये अपना MS वर्ड है, तो इसका सबसे पहले जूमिंग क्या है? तो मिनिमम जूमिंग ये है 10%। पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट का मिनिमम जूमिंग क्या है? तो ये 10% है। और मैक्सिमम कितना है? तो मैक्सिमम आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ यार, समझ आएगा कि आप खुद ही। मैक्सिमम कितना है? 500। तो मैक्सिमम जूमिंग 500, मिनिमम जूमिंग 10 है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो कि यार यहाँ पर एक टिक बना हुआ है, तो जो सिस्टम से बना बना होता है ना, उसको बोलते हैं डेट बाय डिफॉल्ट। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देने की कोशिश करूंगा, कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो यार, ये ना जो ये बना हुआ है, ये लकीर, इस ये है बाय डिफॉल्ट का डिनोट, ये डिनोट करता है, ये बाय डिफॉल्ट को डिनोट करता है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट ये 100% होता है, ठीक है ना। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये 100% ही आएगा, ठीक है ना। जैसे 90% कर दिया क्योंकि एक बार आगे पीछे हो गया एक आधा, ठीक है। ऐसे 100% पर ये लिखा हो तो 100% बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है ना। और यही पूछता है कि MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट नेम क्या है? तो बाय डिफॉल्ट नेम क्या है? डॉक्यूमेंट 1। जब हम सेव करेंगे तो सब उसका नाम आ जाएगा, लेकिन जब सेव नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट 1 ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यार, आज इस क्लास को इसी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि टाइम काफी हो गया है और मतलब क्लासेस काफी लंबी हो गई हैं। तो आगे हम इन सब के बारे में सीखेंगे। होम टैब में क्या ऑप्शन कैसे यूज होते हैं, इंसर्ट में कितने ऑप्शन, ये सब चीज़ें कैसे उपयोग होंगे, डिजाइन में कैसे इन सब चीज़ों को डिजाइन करेंगे, ये सब चीज़ों को बारे में हम बिल्कुल डीपली से समझेंगे। और स्क्रिप्ट के साथ साथ, प्रोजेक्ट के साथ साथ हम इसको शॉर्टकट के बारे में भी डिस्कस करेंगे यार। तो दोस्तों चलते हैं आगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।